वेल गाइस, स्वागत है तुम्हारा ओल्ड जनरेशन के चैप्टर नंबर 6 में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था पाक शो के दोस्तों की चुंगिल से थोड़ी बहुत तो जान पहचान हो ही गई थी। लेकिन चुंगिल जब अपने डैड के फोन से गोइंग चचा को फोन लगाता है तो उसको पता चलता है कि उसने तो पूरा फ्यूचर ही चेंज कर दिया और उसको जैसे न तैसे करके मोंग की मोंग का गेमिंग सेंटर तोड़ना होगा। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं कि चुंगिल फ्यूचर को नॉर्मल कैसा करता है। एंड अब मैं तुम्हारे बिना कोई टाइम वेस्ट किए चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं चुंगिल को एंड वो खड़े होकर सोच रहा होता है क्या मुझे उस गेमिंग सेंटर को सही में तोड़ना होगा। अरे नहीं यार, शायद मुझे कुछ और करना चाहिए। लेकिन तभी पाक से चुंगिल का हाथ में से फोन ले लेता है और बोलता है अबे आखिर तू कर क्या रहा है? तूने बोला था तुझे मेरे फोन की जरूरत है, बट आखिर तू इतनी ज्यादा बातें क्यों कर रहा है? रुक साले, मैं देखता हूँ आखिर ये बंदा कौन है। अरे यार पाक्षी, पहले मेरे को तो उससे पूरी बात करने दे। लेकिन भाई पाक्षी तो चुंगिल के बिल्कुल भी नहीं सुनता और अपने गोइंग चचे से बोलता है हेलो, ये मैं बोल रहा हूँ पाक चुंगिल, आखिर तुम कौन हो? एंड भाई गोइंग चचा को तो पाक शो की आवाज सुनकर उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो उनको सारे पल याद आ रहे होते हैं जो उसने पाक शो के साथ बिताए थे। आखिर ये बंदा कौन है? क्या ये वही मॉन्स्टर है पाक्षी हो? और पाक शो की तो अभी भी फोन में से आवाज आ रही होती है और वो बोलते हैं क्या तुम मेरी बात नहीं सुन पा रहे हो? हेलो। लेकिन गोइंग चचा को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता कि दूसरी साइड कॉल पर और कोई नहीं बल्कि उनका पुराना दोस्त पाक्षी होता है। हेलो, क्या तुम सही में पाक्षी हो? एंड गोइंग चच्चे ये बोलकर अपनी आंखों में से आंसू साफ कर रहे होते हैं। अरे आखिर तू ऐसे बात क्यों कर रहा है जैसे तू मुझे काफी अच्छे से जानता है? लेकिन गोइंग चच्चा अपने मन में सोच रहे होते हैं सी हो, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं तुझे बताना चाहता हूँ, लेकिन अब मैंने तेरी आवाज सुन ली है इसलिए मुझे वहाँ की सिचुएशन का अंदाजा हो चुका है और इसलिए मुझे सबसे पहले कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि पाक्षी और चुंगिल को बिना कोई शक के अपना फोन दे दे। और फिर गोइंग चच्चा सीओ से बोलते हैं बहुत समय हो गया सीओ, मैंने तुम्हारी काफी टाइम से आवाज नहीं सुनी थी। सीओ बेटा, तुम बोले तो नहीं कि मैं तुम्हारे फादर का दोस्त हूँ? शायद तुम मुझे भूल गए होंगे क्योंकि जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था तो तुम एलिमेंट्री स्कूल में थे। शायद सीओ तुम ये भी भूल गए हो कि जब मैं और तुम्हारे डैड साथ में रहते थे तो मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खाना लाया करता था। एंड ये सब सुनकर पाक शो में बोलता है अच्छा तो तुम मेरे अंकल हो? हाँ बच्चे, मैं और तेरे फादर काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे और तुम्हारे पास एक दोस्त भी था जिसका नाम गोइंग चोल था और स्कूल से आते ही तुम उसके साथ रोज खेलने लगते थे। और इतना ही नहीं बल्कि जब भी तुम्हें लगता था कि तुम्हें खाने के लिए देर हो गई है तो तुम रेस्टोरेंट वाली टनल में जाकर वहाँ खाना खा लिया करते थे। और जब भी तुम चौना डोंग जाया करते थे तो तुम जूते के नीचे अपने पैसा दुबका लिया करते थे क्योंकि तुम्हें डर लगता था कि कहीं तुम्हारे पैसे चुन न जाए। मुझे ये भी पता है तुम और गोइंग चोल अपने से ज्यादा उम्र की लड़की को पसंद करते थे, लेकिन सीओ तुमने गोइंग चोल के लिए उस लड़की को छोड़ दिया था। लेकिन देखो गोइंग चचा तो अपने और सीओ के बारे में ज्यादा बता रहे थे ना कि उसके फादर के बारे में ज्यादा, इसलिए पाक शो भी बोलता है लेकिन आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता? पर पाक शो के और बोलने से पहले ही गोइंग चचा ये भी बोलते हैं पाक शो बेटा, क्या तुम्हारी अब ग्रैंड मदर ठीक है? क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर खाने में काफी ज्यादा रेड पेपर डालती थी और वो कहती थी कि बच्चों को ऐसा तीखा खाना काफी ज्यादा खाना चाहिए। हाँ आप सही कह रहे हो, ग्रैंड मदर खाने में काफी ज्यादा रेड पेपर डालती थी। और पाक शो को भी थोड़ा थोड़ा यकीन हो गया होता है कि उसके अंकल ही हैं। अच्छा तो तुम मेरे अंकल हो। लेकिन तभी चुंगिल अपने मन में सोचता है अरे यार मैं ये जानने में काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, इतनी देर हो गई आखिर ये दोनों बात क्या कर रहे हैं? वेल जो भी हो, लेकिन मुझे यकीन है गोइंग चचा सब संभाल लेंगे। लेकिन तभी पाक शो गोइंग चचा से फोन पर बोलता है अच्छा इसका मतलब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, लेकिन कोई ना, मैं समझता हूँ मैं इसको अपने घर पर सोने दूंगा। और वेल ये सुनकर चुंगिल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है अभी अभी तुमने क्या बोला? एंड देखकर तो तुम समझ ही गए होंगे कि गोइंग चचा ने अपना काम कर दिया होता है क्योंकि चुंगिल अब कहीं और नहीं बल्कि पाक शो के घर पर ही रहेगा। और चुंगिल अपने फादर के साथ जाता हुआ बोलता है अबे यार मैं तो थक गया, आखिर ये गली इतनी ऊंची क्यों है? पाक शो अपने घर का ताला खोलते हुआ बोलता है अबे तो इतनी छोटी सी गली पर कैसे थक गया यार? अरे नहीं, मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ ना और मैंने 10 बंदों से फाइट भी किया था ना इसलिए। लेकिन तभी चुंगिल अपने सामने देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अच्छा तो ये यहाँ रहता अपनी ग्रैंड मदर के साथ, लेकिन ये इतनी बेकार हालत में रहने के बावजूद भी साला लेटेस्ट फोन चलाता है। और ये देखकर तो मैं कह ही सकता हूँ कि यार मेरे डैड सही में काफी ज्यादा अजीब बंदे हैं। पर तभी चुंगिल टीवी देखता है और उसको पता चलता है कि एथलीट पार्क जिसोंग काफी ज्यादा अच्छा खेल रहा होता है जो कि नीदरलैंड से होता है। अरे क्या नीदरलैंड? लेकिन पार्क जिसोंग तो यूनाइटेड के मैनचेस्टर से है ना। अबे आखिर तो क्या बड़बड़ाया जा रहा है? अरे मैं तो सिर्फ फुटबॉल की बात कर रहा हूँ क्योंकि पार्क जिसोंग तो यार यूनाइटेड के मैनचेस्टर से है ना। यार यूनाइटेड के मैनचेस्टर? अबे तो आखिर कैसी बकवास बातें करा जा रहा है? चल यहाँ पर बैठ जा। और वैसे भी मेरी ग्रैंड मदर आने वाली होगी एंड तूने बोला भी था कि तुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है तो आ बैठ और खा ले। और फिर चुंगिल और पाक शो दोनों एक साथ खाना खा रहे होते हैं और फिर चुंगिल अपने मन में कहता है अरे मुझे लगता है यार मेरे पेट में दर्द होने वाला है, लेकिन आखिर ये सब है क्या? और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि यहाँ पर इतने ज्यादा फ्रूट क्या कर रहे हैं। आखिर क्या ऐसा नाश्ता मेरे डैड हर रोज खाते हैं? लेकिन तभी पाक शो बोलता है तुझे ये खाना सूट तो कर रहा है ना, क्योंकि अमेरिका में तो तू अलग खाना खाता होगा और तू वहाँ रहता है तो इसका मतलब तू भी काफी ज्यादा अमीर होगा। वेल जब हमारे फादर भी हमारे साथ थे तो हमारे पास थोड़े बहुत
पैसे हुआ करते थे। एंड मेरे फादर तेरे फादर के साथ काफी टाइम पहले बिजनेस किया करते थे और ये सब और किसी ने नहीं बल्कि मुझे तेरे फादर ने ही बताया है। और ये सुनकर चुंगल भी कहता है क्या मेरे डैड आखिर गोयंग चचा ने मेरे बारे में क्या क्या बता दिया यार। और पाक्षु चुंगल से अभी भी बोलता है कि वैसे तू और तेरा फादर क्या काफी ज्यादा क्लोज है। अरे नहीं, मैं और मेरे फादर क्लोज नहीं है, और सच बताऊं तो मुझे सिर्फ इतना याद है मेरी उनसे फाइट हुई थी, और मुझे भी नहीं पता कि मेरे फादर आखिर कैसे इंसान है क्योंकि हम दोनों काफी कम बातचीत करते हैं ना। और पाक्षु चुंगल की ये बात सुनकर खाना खाता हुआ बोलता है समझ गया, लेकिन मैं काफी ज्यादा जेलस हूं क्योंकि तेरे पास अपने फादर तो हैं जिनको तो कभी कॉल लगा सकता है। और चुंगल ये बात सुनकर अपने मन में कहता है मैं पहली बार अपने फादर के साथ बैठकर बातें कर रहा हूँ, और देखा जाए तो मैं इनके साथ पहली बार खाना भी खा रहा हूँ। और साला मैं कुछ समय पहले अपने फादर को मारने के लिए सोच रहा था, और अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन यार ये मेरे को काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। और फिर हम देखते हैं रात काफी ज्यादा हो गई होती है, लेकिन चुंगल जा रहा होता है बाहर टहलने के लिए, लेकिन पीछे से पाक्षु भी बोलता है अबे तो इतनी रात को कहाँ जा रहा है। और चुंगल भी अपने शूलेस बांधता हुआ कहता है ये तो मेरा रूटीन है तो इसलिए तुम टेंशन मत लो। और चुंगल जॉगिंग करते हुए बोलता है मेरा जॉगिंग करने से दिमाग काफी ज्यादा शांत हो जाता है। वेल ये कितना ज्यादा अजीब है कि मैं अपने डैड के फोन से फ्यूचर वाले गोयंग चचा को फोन लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को तो ये अभी भी एक सपना सही लग रहा है। लेकिन यार मुझे सब कुछ नॉर्मल करने के लिए उस गेमिंग सेंटर को क्या सही में तोड़ना पड़ेगा। और जो भी हो गोयंग चचा भी मेरी मॉम की डेथ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और हम देखते हैं चुंगल जॉगिंग करते हुए पहुंच जाता है गेमिंग सेंटर के सामने। तो सबसे पहले मुझे शांत होना होगा और मुझे एक एक करके सोचना होगा कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। वेल सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, लेकिन मैं चीज का इस्तेमाल काफी ध्यान से करूंगा। इसके इस्तेमाल से फ्यूचर चेंज हो जाएगा एंड मैं अपनी मॉम को बचा लूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो मुझे अपने दिमाग में रखनी है, मेरे छोटे से चेंजेस से काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा फ्यूचर, और अगर मैंने ऐसा किया तो फ्यूचर में काफी ज्यादा बड़ा बदलाव हो जाएगा जैसे कि मुझे पता है, इसलिए मेरे को एक भी मिस्टेक नहीं करनी है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर सेंगिलाई के बंदे आ जाते हैं और चुंगली ने देखकर एक दीवार के पीछे दुबक जाता है, और ये बंदे वही है जिन्हों की चुंगल ने पहले फील्डिंग सेट की थी। वेल चुंगल भी ये सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन वो एक चीज नोटिस करता है, उनके साथ आ रहा होता है एक टोक्यो की जैकेट पहना हुआ बंदा, और वो एक खतरनाक सी स्माइल देकर बोलता है अरे कैसे हो तुम सभी लोग, अपन का काम मस्त चल रहा है ना। अबे आखिर इस बंदे की उम्र क्या है। और ये बंदा होता है सेंगिलाई का यूनियन हेड सिन टेकी। साला मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसको देखा ना तो ये मेरा काम 25 ना कर दे, और इसे देखकर तो मुझे यही लगता है कि ये कोई आम बंदा नहीं है। वन मुझे इसके बारे में अपने डैड को बताना होगा। अरे एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसको पहले से जानता हूँ, शायद ये वही बंदा तो नहीं है। अबे यार साला मेरे को आखिर याद क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि शिन चुंगल के बराबर में ही खड़ा होता है और एक खतरनाक से स्माइल दे रहा होता है, एंड इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और देखो अब तुम्हें उलझेंग जनरेशन में यहाँ से काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं ये बंदा कोई मामूली बंदा नहीं है बल्कि एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और अगर तुम उलझेंग जनरेशन के और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए बस करते हैं, मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में।